दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता झा एक बार फिर से आप सबों के सामने हाजिर हूँ अपने कुछ टिप्स लेकर के। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का मकसद है आपके लाइफ में कुछ वैल्यू का ऐड करना। दोस्तों जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम सबों को अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार होता है और ज़िंदगी खूबसूरत तभी बनती है जब हम उसकी परवाह करते हैं। और अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे देखते ही आपका चेहरा खिल उठता है? दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं झूठ नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा एक वो चीज़ है जिसे देखते ही आपको आपके चेहरे पे खुद पे आपको अपने चेहरे पे प्यार आता है और आपको बड़ी खुशी मिलती है। इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जब भी कोई ग्रुप फोटोग्राफ हमारे पास आती है तो सबसे पहले दोस्तों हम उसको जूम करते हैं और देखते हैं कि मैं पूरे ग्रुप फोटोग्राफ तो बहुत अच्छी है, पूरे ग्रुप में मैं कैसी दिख रही हूँ। दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि खुद से प्यार करना हम सबकी एक बहुत फितरत है और करना भी चाहिए। आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस चेहरे से हम सब इतना प्यार करते हैं, कहते हैं कि चेहरा और बाल आपका जो फेस है और आपकी जो हेयर है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक मिरर होते हैं। और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद आपका चेहरा लोगों के दिमाग में रह जाता है। चेहरा जो कहते हैं एक आईना है, और चेहरे बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। आज मैं आपको उसी चेहरे की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आज एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज मैं दोस्तों बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम अगर एवरी डे 2 मिनट का टाइम खुद को दें तो हमेशा हमारी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल रह सकती है, रिंकल फ्री रह सकती है। एंड साथ ही साथ वीकली केयर देखा जाए तो हम औरतें हर चीज़ का ध्यान बहुत बेहतरीन तरीके से रखती हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपके बच्चे हो, आपके पति हो, क्योंकि हमारे अंदर, हम औरतों के अंदर ना बड़ा इनबिल्ट होता है परवाह करना। हम सबकी परवाह करते हैं, लेकिन इन परवाह करते करते, लोगों की परवाह करते करते कहीं ना कहीं दोस्तों हम खुद की परवाह नहीं करते। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है तो लगता है जैसे कि कुछ चार्म कम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप भी इनसिक्योर फील करती हैं। और कभी कभी आपको कमेंट्स मिल ही जाता है कि अरे देखो कितनी अच्छी लगती है मिसेस जुनेजा, कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो वहाँ पे टेंशन बढ़ती है हमें हमारी मिसेस जुनेजा से। फ्रेंड्स, किसी से टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी, किसी के लिए खूबसूरत मत लगिए, बट हाँ खुद के लिए ज़रूर खूबसूरत दिखिए, खुद से प्यार कीजिए। आज का सेशन जस्ट मैं आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑरिफ्लेम एक वर्ल्ड क्लास मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो हमें प्रोवाइड करती है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ इस बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के साथ हमें बिजनेस करने का मौका देती है दोस्तों। एंड अगर मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करूं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। एंड वी बिलीव इनसाइड ब्यूटी, इनसाइड आउट ब्यूटी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत होना सिखाते हैं। इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स में आप देखोगे कि ऑरिफ्लेम हम नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने पे बिलीव करते हैं, नेचर पे हमारा बहुत ट्रस्ट है, और हम नेचर की बहुत परवाह करते हुए, हम आपकी स्किन की बहुत परवाह करते हुए नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास अगर मैं बात करूं तो स्किन केयर के बहुत सारे रेंज है, और कई लोगों को लगता है कि ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर मैं बोलूं तो यस, अगर कुछ चीज अच्छी है तो कीमती तो होनी चाहिए। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपसे कीमती क्या है,
कई कई लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि सरिता जी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बड़े महंगे हैं। तो मेरा एक ही सवाल होता है कि भाभी आपसे महंगा क्या है? और ये सच्चाई है। अगर मैं बात करूं तो देखा गया है कि अगर आपको कोई साड़ी पसंद आती है ना, वो 10,000 की हो तो भी आप लेने के से पहले नहीं सोचते, क्योंकि ऐसा एक ट्रेंड है। आप जिस साड़ी को आप एक बार पहनोगे वहां आप 10,000 लगाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एवरी डे के स्किन केयर को लेके हमें अवेयरनेस नहीं होती। सो हम एवरी डे के स्किन केयर रूटीन भी नहीं करते। साथ ही साथ जब कहीं पार्टीज वगैरह में जाने की बात आती है, लगता है कि आज किसी पार्टी में जाना है तो लगता है आज तो खूबसूरत लगने की बारी है, और उस पार्टी में जाने के लिए हम 1,000-4,000 रुपए जरूर जाके फेंक आते हैं ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटिशियन ने चाहे जो भी फेशियल बता दिया, वी आर रेडी टू डू, क्योंकि हमें उस दिन खूबसूरत लगना होता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगी कि चेहरा आपका है जिसे हर दिन आप देखते हो। सो एवरी डे आपको खूबसूरत लगने की जरूरत है, और ये हो सकता है तभी जब हम एवरी डे अपने स्किन की देखभाल 2 मिनट एवरी डे करें, एंड 2 मिनट मॉर्निंग, 2 मिनट नाइट, एंड डेली केयर के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि हम वीकली केयर भी खुद की करें। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ एवरी डे के केयर से। मैं एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ, एंड एक एंटरप्रेन्योर हूँ, पैशनप्रेन्योर हूँ। सो 2003 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक्चुअली मुझे भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, एंड मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी पिंपल्स भरे रहा करते थे, एंड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्किन थी मेरी। सो मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट लगाइए, ये सब ठीक होने की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मुझे प्रोडक्ट्स इतने पसंद आए, और प्रोडक्ट्स के साथ साथ बिजनेस इतना पसंद आया कि मैंने बिजनेस को प्रमोट किया, साथ साथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। और बहुत अच्छा लगता है जब आज लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं थैंक यू सरिता, आपने जो प्रोडक्ट्स मुझे रेकमेंड किया था, जो प्रोडक्ट आपने मुझे रेकमेंड किया था, मेरी स्किन पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। और कई बार ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि मैम मेरी बहन आई हुई है, मेरी भाभी यूएस से आई हुई हैं, उनकी स्किन ऐसी है, सो आप प्लीज़ बताएं कि उन्हें क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। सो ऑरिफ्लेम की बात अगर मैं करूं तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे रेंजेस हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू एज, एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट, क्योंकि बजट बहुत मायने रखता है। हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। हमारे पास एंटी एजिंग के बहुत ही बेहतरीन रेंज है, हमारे पास बच्चों के बहुत बेहतरीन रेंज है। हर स्किन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना फ्रेंड्स, वो अलग अलग होती है। लाइक किसी की एज अगर 10 साल है, उसमें क्या देना है। जैसे जैसे हमारी एजिंग बड़ी होती है, एज हमारी बढ़ती जाती है, हमारी स्किन की नीड्स भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब आप 13-14 साल के होते हो, टीन होते हो, तो आपकी स्किन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर जैसे जैसे आप 20-25 के होते हो, आपकी स्किन मैच्योर होनी शुरू होती है, तो स्किन की डिमांड्स चेंज होती है। आफ्टर दैट जब आप 30-35 के होने लगते हैं, तो डेफिनेटली स्किन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होनी शुरू होती है। एंड समस्या तब आती है जब आप 40-45 के हो जाते हैं, और तब आपको टेंशन होती है कि अब क्या करूं, अब तो रिंकल्स हैं। कई बार स्किन हमारे बड़े पैची पैची हो जाते हैं, फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और मेरा कहना है कि अगर हम एवरी डे थोड़ा सा केयर करें तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे बचपन से हमारी कुछ हैबिट्स हैं जो हमारी मदर ने हमें सिखाई हैं, लाइक एवरी डे ब्रशिंग करना, वो हम कभी नहीं भूलते, वो बिल्कुल करते हैं। ये हैबिट्स की बात होती है। आज की डेट में मेरी भी काफ़ी अच्छी हैबिट्स है स्किन केयर की, और मैं वही हैबिट लोगों को सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं स्किन केयर हैबिट्स की बात करूँ तो एवरी डे हमें 2 मिनट देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला काम हम करते हैं अपने स्किन को क्लीन करने के लिए, और वो है क्लिनजिंग का इस्तेमाल। यस फ्रेंड्स, एवरी डे हमें क्लिनजर यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लिनजर जो होता है वो डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को। अब कई लोग कहते हैं कि मैं फेस वॉश लगाऊं या क्लिनजर लगाऊं, तो देखो फेस वॉश और क्लिनजर में डिफरेंस है।
एक्चुअली फेस वॉश बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करता, फेस वॉश इज ओके बट बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करता। एंड क्लिंजर जो होता है वो डीप क्लीन करके आपके पोर्स को ओपन करके डर्ट वगैरह क्लीन करता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी क्लीन होती है, ज़्यादा हेल्दी होती है। सो एवरी डे के रूटीन में फ्रेंड्स हमें क्लिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे पास अलग अलग तरह के क्लिंजर भी हैं यहाँ पे। सो क्लिंजिंग के बाद हम यूज़ करते हैं टोनर। क्लिंजर डीप क्लीन करता है, एंड क्लिंजिंग के बाद जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो हम उस क्लिंजिंग के बाद हम टोनर यूज करते हैं। टोनर ओपन पोर्स को, जो ओपन पोर्स हमारे होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, एंड आपके स्किन में जो थोड़े बहुत डर्ट बचे रह जाते हैं वो भी टोनर रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को टाइटनिंग देता है। क्लिंजिंग टोनिंग के बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स हमें आई क्रीम जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि आई क्रीम, कई लोगों को लगता है कि मेरे तो डार्क सर्कल्स नहीं है, फिर मैं क्यों लगाऊं आई क्रीम। अगर डार्क सर्कल्स नहीं है तो यू आर सो लकी कि चलो अभी तक नहीं है, लेकिन आपको इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि हमारा जो ये आई पोर्शन होता है ना, यहाँ पे कोई स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होती, और फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है। अगर आपने अगर आपको आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अगर आप ढंग से सो नहीं पाए, अगर आपने रो लिया, कहते हैं ना कि आंखें सब कुछ बयां करती हैं, तो सबसे पहला असर जो होता है वो आपकी आंखों के पास होता है। सो एक आई क्रीम अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो आपके डार्क सर्कल्स नहीं होते, पफिनेस नहीं होती, रिंकल्स नहीं होते। सो आई क्रीम इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीडे स्किन केयर रूटीन। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, इसके बाद हम लगाते हैं, अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं तो, अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं तो फिर बहुत जरूरी होता है सीरम का इस्तेमाल। वाई सीरम? सीरम क्या करता है? सीरम की बात अगर मैं करूं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ सीरम को। सीरम आप देख रहे हो, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है। देखो, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है। ये जैसे हम पत्तों को निचोड़ते हैं ना, जब ग्रीन नेचुरल पत्तों को आप निचोड़ते हो, ये देखो लगाने के बाद आपके स्किन में एक बहुत ही अलग सी शाइन आ जाती है सीरम से। जब हम नेचुरल ग्रीन पत्तों को निचोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उससे बहुत प्योर रस सा निकलता है। सीरम उतना प्योर होता है, सीरम वाटर बेस्ड होता है, और जब सीरम हम लगाते हैं तो आपके स्किन में डीप तक वो नॉरिश करता है, आपके बहुत डीप तक नॉरिश करता है। सीरम के बाद जब हम डे क्रीम या नाइट क्रीम लगाते हैं तो सीरम उसके इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा देता है। यानी कि विदाउट सीरम अगर किसी प्रोडक्ट का इफेक्ट हमें नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट का इफेक्ट हमें अगर मैं बात करूं अपने वाइटनिंग रेंज की, तो अगर आप सीरम नहीं लगाते हैं तो शायद इस प्रोडक्ट का जो क्लेम हम करते हैं उसका आपको 60% रिजल्ट मिले, क्योंकि वो डीप नॉरिश नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सीरम यूज करें तो सीरम आपकी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम सब मदर्स हैं और हम सब अपने बच्चों को मिल्क देते हैं, और कहा जाता है कि मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। फ्रेंड्स, मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ कॉम्प्लान मिलाना नहीं भूलते, क्योंकि कॉम्प्लान आपके मिल्क के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, राइट। वैसे ही सीरम जो है ये आपके स्किन में बूस्टर का काम करता है। सीरम के बाद जब आप डे क्रीम या नाइट क्रीम लगाती हैं तो उसके इफेक्ट को वो काफी बढ़ा देता है। सीरम लगाते हैं आई क्रीम के बाद, और उसके बाद हम लगाते हैं दिन में डे क्रीम। सेम प्रोसेस, ये 2 मिनट कहने में, आपको सुनने में जो भी लगा हो, लेकिन जब आप करोगे इसको तो हार्डली 2 मिनट का टाइम लगता है। एंड नाइट में सेम प्रोसेस रिपीट होता है, जहां पे क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, सीरम एंड डे क्रीम को रिप्लेस करके हम लोग यूज करते हैं नाइट क्रीम। अब कई बार लोगों को लगता है, कई लोगों का सवाल मुझसे रहता है कि मैम व्हाई नाइट क्रीम, सिर्फ डे क्रीम से काम क्यों नहीं चल सकता? तो ऐसा है कि नाइट क्रीम जो है वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है रात के लिए, क्योंकि एवरी डे हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन में हमारी डैमेजिंग चलती है, और दिन भर आप जो स्ट्रेस लेते हो, पॉल्यूशन है, जो हम बातें करते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी स्किन पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सनरेज हैं, हम कुकिंग करते हैं तो एवरीडे हमारी स्किन डैमेज होती है इन चीज़ों से। दिन में डैमेजिंग होती है, लेकिन रात में जब हमारी स्किन एकदम शिथिल और शांत होती है, जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन एकदम शिथिल और शांत होती है। उस समय जब आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो नाइट क्रीम आपके स्किन में रिपेयरिंग का बहुत ही बेहतरीन
काम करता है। जब रात में रिपेयरिंग हो रही है, अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, लाइक अगर हमारे घर के सामने की सड़क टूटी हुई है तो हम कब रिपेयर करना पसंद करते हैं, दिन में या रात में? ऑब्वियसली रात में, क्योंकि दिन में ट्रैफिक होता है, सो आपकी रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई मतलब चला जाएगा उसके ऊपर। रिपेयरिंग अच्छे से तभी हो सकती है जब हम रात में करें, जब ट्रैफिक नहीं होती है। सेम थिंग कि जब रात में हम सोते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल शिथिल और शांत होता है, हमारी स्किन बिल्कुल रिलैक्स होती है। उस समय जब हम नाइट क्रीम लगाते हैं तो हमारी स्किन की जो रिपेयरिंग है वो बहुत प्रॉपर ढंग से होती है। एंड नाइट क्रीम ने जो रिपेयरिंग की, अगर हम अब दिन में डे क्रीम नहीं लगाएंगे तो वो रिपेयरिंग मेंटेन नहीं होती। नाइट क्रीम रिपेयरिंग का काम करता है और डे क्रीम उस रिपेयरिंग को मेंटेन करता है। एवरीडे का जो स्किन केयर हो गया वो क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, सिरम, डे क्रीम दिन में, एंड रात में क्लिंजर, टोनर, आई क्रीम, सिरम एंड नाइट क्रीम। ये एवरीडे का केयर है। और इसके साथ साथ हम लोग एक लिप केयर जरूर लगाते हैं जिसका नाम है टेंडर केयर। ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे हमें एवरीडे हमें अपने लिप्स पे यूज करना चाहिए। अगर आप अपने लिप की देखभाल करना चाहती हैं तो जरूर करना चाहिए। ये था एवरीडे का 2 मिनट केयर। अब सवाल उठता है कि किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे रेंज हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लव नेचर का एक रेंज है जो कि कई लोगों के जो बजट होते हैं वो कम होता है और कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते, तो अच्छी बात है, सबका अपना बजट है। और ये जो लव नेचर का रेंज है इसकी एमआरपी है 399 और 399 एमआरपी से ये शुरू होता है। जब आप इसको एज अ कंसल्टेंट लेते हैं तो इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। लव नेचर का जो रेंज है सबसे इकोनॉमिकल रेंज है हमारा लव नेचर का रेंज। ये हम किसी को भी दे सकते हैं। अब लव नेचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ओट्स का रेंज। अगर किसी की स्किन ड्राई है, बजट कम है, तो हम क्या देंगे? अगर किसी की स्किन ड्राई है, बजट कम है, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग लव नेचर का ओट्स वाला प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। इसका क्लिंजर है, इसकी डे क्रीम है। क्लिंजर नॉट डे क्रीम, इसका नाम है फेस क्रीम। यस, ये भी मैं डिफरेंस आपको क्लियर करूंगी। जहां डे और नाइट लिखा होता है तो उस प्रोडक्ट को हम डे और नाइट में देते हैं, बट अगर कहीं फेस क्रीम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को आप डे में भी लगा सकती हैं और नाइट में भी सेम प्रोडक्ट जाएगा। अगर देखा जाए तो 399 एमआरपी है और ये प्रोडक्ट्स चलते हैं मिनिमम आराम से आपके 4 to 5 मंथ्स ये प्रोडक्ट्स चलते हैं। 6 मंथ, इनफैक्ट 6 मंथ चलते हैं। 399 का प्रोडक्ट अगर आपका 6 मंथ चलता है तो आप खुद सोच लें कि कॉस्टिंग क्या पड़ी इसकी। लव नेचर में इकोनॉमिकल रेंज में अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, जिसका किसी का बजट अगर कम है, तो फ्रेंड्स जरूर हम लोग लव नेचर के रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं। लव नेचर के रेंज में आप देखोगे कि हमारा टी ट्री का भी रेंज आता है जो कि ऑयली स्किन के लोगों के लिए है। ये जो मैंने बताया आपको ओट्स, ये ड्राई स्किन के लिए है, और टी ट्री फॉर ऑयली स्किन, राइट। लव नेचर का जो रेंज है वो दैट इज स्पेशली फॉर लो बजट प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर मैं लो बजट में आऊं तो लो बजट में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, या ये है एसेंशियल। एसेंशियल का जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बेहतरीन रेंज है और आप देख रहे हो या आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ अब दिख रहा है। एसेंशियल का रेंज, ये भी इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोडक्ट की भी जो कीमत है वो है 379 और ये एक ऐसा रेंज है जो किसी को भी आप दे सकते हैं। 379 का ये फेस क्रीम है और जो क्लिंजर है ये है 199 का। ये किसी भी घर में अगर आप देते हैं तो एक आदमी आराम से 6 महीने चला सकता है। उस हिसाब से एक घर के लिए ये बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं सोचना है कि ऑरिफ्लेम में सिर्फ महंगे प्रोडक्ट हैं और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लो बजट के लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी हमारे ऑप्टिमल्स रेंज की। ऑप्टिमल्स रेंज इन लव नेचर से थोड़ा सा
थोड़ा सा ज़्यादा बजट का है। सो ऑप्टिमल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमल्स में फ्रेंड्स हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आई होप मैं आपको दिखा पा रही हूँ। दिस इज इवन आउट, ऑप्टिमल्स का इवन आउट। ये है ऑप्टिमल्स का हाइड्रा डे क्रीम, राइट। ये है ऑप्टिमल्स का व्हाइटनिंग रेंज। पहले मैं रेंज बता दूं, देन ये है ऑप्टिमल्स का एज रिवाइव, राइट। सो अब अगर ऑप्टिमल्स रेंज की मैं बात करूं तो ऑप्टिमल्स रेंज एक बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज है, और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिनिमम 6 मंथ चलते हैं। सो काफ़ी बजट फ्रेंडली ऐसे भी होते हैं। अब अगर मैं इवन आउट की बात करूं तो देखा जाए तो इंडिया में अनइवन स्किन, मैक्सिमम जो वुमेन होती हैं उनकी स्किन अनइवन होती हैं, स्किन पे पैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के, और फ्रेकल्स जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, छाइयाँ होती है, बिकॉज हम इंडियन वुमेन जो हैं अपनी स्किन की देखभाल बहुत ही कम करती हैं। सो मैक्सिमम जो देखा गया है तो वो पैचेस की प्रॉब्लम इंडियन वुमेन को होती है। सो वैसे में हम लोग रेकमेंड करते हैं लोगों को ऑप्टिमल्स का इवन आउट, और ये रेंज हम देते हैं किसी को भी 16 to 18 ईयर्स के बाद किसी को भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। सो इसमें पूरा का पूरा सेट है, क्लेंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम, सीरम, जो मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट सेट है। आइदर हम पूरा का पूरा सेट दे सकते हैं, या अगर किसी का बजट कम है तो फ्रेंड्स हम इसको ब्रेक करके भी दे सकते हैं। लाइक अगर मेरा बजट कम है तो मैं एक क्लेंजर ले सकती हूँ, एक डे क्रीम से स्टार्ट कर सकती हूँ, एक क्लेंजर ले सकती हूँ, एक नाइट क्रीम ले सकती हूँ, फिर 1-2 महीने के बाद मैंने कुछ और प्रोडक्ट ले लिया। सो इस तरीके से करके भी स्टार्ट किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा का पूरा सेट ही खरीदना है। बट हाँ, अगर हम सेट सेल करते हैं, सेट रेकमेंड करते हैं, तो आप देखोगे कि जब कोई सेट खरीदता है ना तो उसको रिजल्ट जल्दी मिलता है, और जब रिजल्ट आएगा तभी तो कोई आपका लॉयल कस्टमर होगा, या लॉयल क्लाइंट होगा, या लॉयल आप लोग आप पे यकीन करना शुरू करते हैं। सॉरी। सो ये है इवन आउट ऑप्टिमल्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्टिमल्स के हाइड्रा रेंज की, तो ये है ऑप्टिमल्स का हाइड्रा रेडियंस डे क्रीम। ये नॉर्मली यंग चैप्स जो होते हैं आपके 16 प्लस के लोगों से लेकर के ये प्रोडक्ट कोशिश की जाए, हम जहाँ तक मेरा अपना विचार रहता है कि ये प्रोडक्ट्स हार्डली 25 साल तक दिया जाए, 25-26 तक। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ने लगती है। सो 25-26 तक आराम से ये प्रोडक्ट जाता है। इसमें इवन आउट की भी अगर मैं बात करूं, ऑप्टिमल्स में कोई एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, हाइड्रा रेडियंस में भी कोई एंटी एजिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो नॉर्मली ये 26 से 30 तक यूज कर सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ ऑप्टिमल्स के व्हाइटनिंग रेंज की। फ्रेंड्स ये जो व्हाइटनिंग रेंज की बात मैंने करी आपसे, ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इंडियंस को गोरे होने का बड़ा क्रेज रहता है, और एक वाइटनिंग स्किन पे एक वाइटनिंग का होना बड़ा चार्म देता है हमें। और ये जो वाइटनिंग रेंज है अमूमन हर स्किन पे जाती है। हाँ, प्रॉब्लमेटिक स्किन होगी तो हम नहीं देंगे, लेकिन वैसे ये हर स्किन को जाती है। सो ऑप्टिमल्स का जो वाइटनिंग रेंज है ये हम उन लोगों को देते हैं जिनकी स्किन थोड़ी सी डार्कर है, जो स्किन पे थोड़ा सा लाइटनिंग चाहते हैं। सो उनको हम देंगे। अगेन कंप्लीट सेट हमें रेकमेंड करना चाहिए। बट अगर बजट नहीं है, अगर किसी का बजट नहीं है और प्रोडक्ट्स भी उसे मतलब वाइटनिंग भी चाहिए, तो डेफिनेटली हम इन प्रोडक्ट्स को ब्रेक करके उन्हें दे सकते हैं। लाइक क्लेंजर दे दिया, नाइट क्रीम दे दी, फिर कभी डे क्रीम दे दिया, फिर आई क्रीम रेकमेंड कर दी। तो इस तरीके से भी हम प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। सो ये ऑप्टिमल्स का तीसरा रेंज। और अब मैं बात करूं ऑप्टिमल्स का एज रिवाइव। यस, सो एंटी एजिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एंटी एजिंग के बेहतरीन रेंजेस हैं, बेहतरीन। लेकिन सबसे कम बजट का जो प्रोडक्ट है हमारा ऑप्टिमल्स में, अगर किसी का बजट कम है एंड उनको एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो दोस्तों निराश हम किसी को नहीं करते। हमारा यकीन है कि सबके चेहरे पे खुशियां आनी चाहिए। सो बजट फ्रेंडली एंटी एजिंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो उसमें है ऑप्टिमल्स का एज रिवाइव रेंज। अगेन ये कंप्लीट सेट है, क्लेंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम, सिरप।
अगेन अगर कोई ले सकता है तो हम उसको कंप्लीट सेट ही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि जब आप सेट लेते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है एंड तभी आप यकीन कर पाते हैं और तभी हमारी कंसल्टेंसी भी जो होती है वो सही हो पाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप प्रॉपर वे में नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो रेकमेंड तो हम करेंगे कंप्लीट सेट, बट अगर बजट में कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आप अलग अलग भी इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। सो ये थे ऑप्टिमल्स के रेंज एंड लव नेचर का रेंज। और अब मैं बात करूंगी कुछ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की जो काफ़ी अच्छा रेंज है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ आपके साथ रॉयल वेलवेट। रॉयल वेलवेट ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत ही एंटी एजिंग का बहुत ही अच्छा रेंज है। जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है और कई बारी होती है ना कि स्किन बहुत ड्राई है एंड बहुत रफ सी हो गई है, स्किन बहुत खिंचती है, तो एंड 40 प्लस, या इस प्रोडक्ट को हम लोग 40 प्लस के लोगों को ही रेकमेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अधिकतर लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो 40 प्लस लिखा हुआ है और आपकी स्किन अगर 35 34 है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो हमें नहीं लेना चाहिए। बट फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं आपको कि हम लोगों की जो स्किन होती है, एक्चुअली हमारी एज अगर 25 है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी स्किन का एज भी 25 है। हम 25 साल के जरूर हैं, लेकिन हमने अपनी स्किन का केयर नहीं करके अपनी स्किन की एजिंग बढ़ा ली है। सो हम भले 25 साल के हों, लेकिन हम प्रोडक्ट्स जरूर यूज कर सकते हैं 30-35 प्लस के, क्योंकि अपनी स्किन का केयर नहीं करने के कारण हमारी स्किन की जो एजिंग है वो हमारे एक्चुअल एजिंग से ज्यादा हो गई है। सो ये कभी मत सोचिए कि अगर मैं 35 की हूं तो मैं 40 प्लस के प्रोडक्ट्स कैसे यूज करूं ना, क्योंकि आपकी स्किन की एजिंग ज्यादा हो सकती है, राइट। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सो बेशक हम इसको कहते हैं कि 40 प्लस को देते हैं, बट अगर किसी की 35 में ही स्किन ज्यादा खराब हो गई है या 35 में ही अगर उनकी स्किन ज्यादा मैच्योर हो गई है, ज्यादा रफ हो गई है, तो डेफिनेटली हम लोग ये प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। सो रॉयल वेलवेट फॉर ड्राई, रफ एंड जो बहुत खींचने वाली स्किन होती है उनको हम देंगे। सो ये लगाने के बाद डेफिनेटली आपकी जो स्किन है ये काफ़ी वेलवेटी हो जाती है। इसमें भी क्लेंजर, टोनर, डे नाइट है, आई क्रीम है, और इसका जो सिरम है ये बहुत ही मज़ेदार है। सो रॉयल वेलवेट का जो सिरम है ये देखो, ये कैप्सूल में आता है, राइट, यूं कैप्सूल। सो इसको हम यूज कैसे करते हैं, आप ये देखो, ये कैप्सूल है और इसको जब यूज करना होता है तो हम यहाँ पे ट्विस्ट करते हैं और ये टूट जाता है, और उसके बाद इसके अंदर जो सिरम है उसको हम अपने हाथों में लेते हैं और यूं डॉट्स डाल करके इस सिरम को हम अपने फेस में लगा सकते हैं। सो इस सिरम का इस्तेमाल आप फेशियल में भी कर सकती हैं, एंड मैं तो कहूंगी कि अगर इस सिरम का इस्तेमाल आप एवरीडे नाइट में करें, भले ही आपकी स्किन ड्राई ना हो, तो भी आप इस सिरम को एक बार यूज करके देखना। इट्स अ कंप्लीट वेलवेट फीलिंग, बहुत ही बेहतरीन इसकी फीलिंग है, बहुत मतलब सॉफ्ट एंड वेलवेटी फीलिंग आती है। सो ये है रॉयल वेलवेट का रेंज जो कि ड्राई स्किन को हम लोग देते हैं, एंड कहने को 40 प्लस है, बट अगर हमारी स्किन 35 प्लस में थोड़ी सी डैमेज है तो हम दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगी एक बहुत ही बेहतरीन रेंज डायमंड की। फ्रेंड्स, डायमंड एक बहुत ही लग्जूरियस फीलिंग वाला रेंज है हमारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लग्जरी बड़ी पसंद है वो डायमंड पहनना पसंद करते हैं, वो डायमंड की तरह रहना पसंद करते हैं। सो उन्हें जो उनकी जो स्किन है वो भी उनको मिरर शाइन चाहिए। सो ऐसे मिरर शाइन स्किन की चाह रखने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है, और वो है डायमंड सेलुलर। डायमंड सेलुलर में ये डायमंड का क्लेंजर है जो कि बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल वाटरी है, वाटर के जैसा दिखता है। और इस क्लेंजर की खासियत ये है कि इसको जस्ट आप पैड लोगे, पैड के ऊपर ये डालोगे और अपने फेस को क्लीन करोगे, एकदम मिरर शाइन आपकी स्किन होती है। एंड उसके बाद आप डायमंड की प्रोडक्ट्स को, डायमंड की डे क्रीम, नाइट क्रीम को लगा सकते हैं। और डायमंड के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो इस रेंज का आप लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है, एंड
डायमंड के प्रोडक्ट में इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंटी एजिंग रेंज। और इस प्रोडक्ट की देखो, इसकी जो कैपिंग है देखो, ये बिल्कुल डायमंड की तरह मिरर शाइन, ये देखो। सो इस प्रोडक्ट की जो एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें डायमंड एलिक्सर डला हुआ है। डायमंड एलिक्सर जो आपकी स्किन को काफी हेल्दी करता है, और जब आप इसे लगाते हो तो आपकी स्किन में एक डायमंड वाली स्पार्कल्स भी नजर आती है। सो ये था हमारा डायमंड का रेंज। अगेन एंटी एजिंग रेंज है, ये भी हम 40+ के लोगों को देते हैं। और अब अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सबसे बेहतरीन रेंज है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है नोवेज। नोवेज बोले तो नो एज। अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी एजिंग कंट्रोल करें, आप अपनी एज को पहले मैच्योर होने से रोकें, तो ज़रूर आपको लगाना चाहिए नोवेज। और नोवेज में हमारे पास 3 तरीके के रेंज हैं। एक है ब्राइट सबलाइम, एक है आपका इकोलॉजिन नोवेज का, और तीसरा है नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। दिस इज ब्राइट सबलाइम, दिस इज फॉर वाइटनिंग। ये जो फ्रेकल्स हटाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, ब्राइटन करता है स्किन को। दिस इज नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट। जिनकी स्किन थोड़ी सैगिंग हो गई है उनके लिए अल्टीमेट लिफ्ट है। एंड नोवेज का एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है इकोलॉजिन। इकोलॉजिन के ऊपर हमारे अलग से बहुत सारे वीडियोस हैं, नोवेज के ऊपर इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस हैं। बस मैं आपको बहुत हल्का सा नोवेज के बारे में बता रही हूँ। सो वाइटनिंग का जो क्लेम है आपके स्किन पे, ये वाइटनिंग जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको हटाता है, रिंकल रिपेयर करता है, ब्राइटनेस लाता है, अल्टीमेट आपके स्किन को लिफ्ट करने का काम करता है। एंड नोवेज का जो इकोलॉजिन रेंज है फ्रेंड्स, ये काम करता है आपके स्किन के रिंकल्स पे स्पेशली। और इस रेंज का जो क्लेम है, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि बहुत ही पेटेंटेड है ऑरिफ्लेम की। और इस टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट सिर्फ ऑरिफ्लेम के पास है, जो कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और कोई ब्रांड ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ये हमारा पेटेंटेड है। एंड नोवेज का इकोलॉजिन क्लेम करता है कि हम रिंकल्स रिड्यूस करते हैं अप टू 49% इंस्टेंट। यस, instant wrinkle reduce up to 49%। and these all are नोवेज का जो रेंज है हमारा एक क्लिनिकल प्रूफ रेंज है, हम आपको क्लेम देते हैं। सो इट्स अल्टीमेट रेंज। सो अगर मैं बात करूं ऑरिफ्लेम के स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो इट्स बिग रेंज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। सो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो भी आप लगा सकते हो। अगर आप बेहतरीन प्रोडक्ट चाहते हैं, आप लग्जूरियस फीलिंग चाहते हैं, अगर आप वेलवेट लुक चाहते हैं, अगर आप रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे पास बहुत ही बेहतरीन रेंज है। सो डेली स्किन केयर मैंने बताया, और डेली स्किन केयर में एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। सो एवरी डे का जो स्किन केयर होता है, यानी कि जो हम फेस वॉश और फेस क्रीम लगाते हैं, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट जो पहले जिसे हम सनस्क्रीन लगाया करते थे। हम लोग जब भी घर से निकलना होता था तो कहा जाता था कि भाई 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाओ। बट अगर घर से नहीं निकलना है तो क्या सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए हमें? फ्रेंड्स, ऐसा पहले हमें भी लगता था, लेकिन इस बिजनेस के साथ आके मैंने स्किन केयर के बारे में बहुत कुछ चीजें जानी हैं। और अब मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, अगर आप घर पे भी हो तो भी आपको एक सन प्रोटेक्शन, आपको अपने स्किन को, नॉट एक सन प्रोटेक्शन, आपके अपने स्किन को एक प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। लाइक अगर मैं बात करूं तो हम वुमेन बड़े प्यार से कुकिंग करती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। और कभी भी हमें बाहर जाना पड़ता है, आप छत पे जाते हो, आप बालकनी में जाते हो, आप गैस के पास रहते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। अगर यकीन ना हो तो आप कभी गौर करना कि जब आप किचन में कुकिंग करती हैं, हम चिमनी लगाते हैं और चिमनी ऑन करते हैं, और कभी उस चिमनी पे ध्यान देना कि चिमनी कितनी गंदी होती है, और टाइम टू टाइम उसको भी हम साफ सफाई करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं। बट जब हमारी बारी आती है तो हम
एक्चुअली हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक मेरा बहुत 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 ही फेवरेट प्रोडक्ट्स है फ्रेंड। इस प्रोडक्ट का नाम है A2Z। और ये इस प्रोडक्ट को अगर आप एवरीडे मॉइस्चराइजर के बाद लगाते हैं तो ये आपका A to Z केयर करता है, यानी कि आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपके स्किन में सन से प्रोटेक्ट करता है, इसमें SPF 30 भी है, सन प्रोटेक्शन देता है, मॉइस्चराइज रखता है आपके स्किन को, हाइड्रेशन देता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन से आपको प्रोटेक्शन देता है। अक्सर देखा है आपने कि पहले जो पेरेंट्स थे, हमारी जो मदर्स थी, वो कहा करती थी कि ज्यादा मेकअप मत करो, ज्यादा मेकअप करने से स्किन खराब होती है। बेशक ये पहले की बातें थी, बट आज के डेट में मैं बहुत यकीन करती हूँ कि जब भी आप एवरीडे थोड़ा ना थोड़ा मेकअप जरूर किया करो, नहीं करोगे तो स्किन खराब होगी। क्यों? क्योंकि सन, पॉल्यूशन, इन सारी चीजों से हमारी स्किन काफी डैमेज होती है। अगर आप घर में भी हो ना तो थोड़ा सा एवरीडे, बस हल्का सा ये प्रोडक्ट अगर आप अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा लेते हो तो आपके स्किन को एक बहुत अच्छी सी प्रोटेक्शन मिलती है, एंड उसके बाद आप दिन भर बिंदास रहो। फ्रेंड्स, ये था हमारा एवरीडे का स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के रेंज के साथ। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट वीकली केयर। यस, जैसे वीकली आपने देखा होगा कि घर में अगर काम वाली आती है, डेली झाड़ू पोछा करती है, तो भी हम औरतों का दिल नहीं भरता और लगता है कि नहीं, वीक में एक दिन खुद से साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ गंदा छोड़ दिया होगा उसने, डेली तो बस यूं ही हो जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि एवरी डे तो हम अपनी स्किन की केयर कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वीक में एक दिन थोड़ा सा स्पेशल केयर मांगता है। जैसे डेली हम घर का खाना खाते हैं, बट वीकेंड में चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ होना चाहिए अलग से। तो भाई, जैसे आपके लाइफ में कुछ होना चाहिए अलग से, वैसे ही आपके स्किन की भी कुछ डिमांड्स हैं जो हम समझ नहीं पाते। वीकली हमें जो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, वीक में हमें एक दिन यूज करनी चाहिए स्क्रब। ये देख सकते हो आप, ऑप्टिमल्स का स्क्रब है हमारे पास। इस स्क्रब की एवरी वीक अगर आप वीक में एक बार स्क्रब करते हो तो स्क्रबिंग से आपके जितने डेड सेल्स होते हैं, जो भी डेड स्किन होती है, डेड सेल्स हट जाते हैं, नया सेल आता है, ऑटोमेटिक आपके स्किन पे काफ़ी अच्छी ग्लो आती है। और वीक में एक दिन हम यूज़ करते हैं फेस पैक, जिसे हम मास्क कहते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ओवरनाइट मास्क। एक दिन स्क्रब और एक दिन मास्क। अब कई लोग जो फेशियल कराते हैं उन्हें लगता है कि जब स्क्रब किया तो मास्क साथ में लगाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। ऑरिफ्लेम हमेशा आपको गाइड करता है कि आप अपनी देखभाल करें। आपके पास अगर समय कम है तो कोई बात नहीं, आप कम समय में भी अपनी देखभाल कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्क्रबिंग की है तो आपको मास्क लगाना ही लगाना है साथ में। जब दिल करे स्क्रब लगा लिया, हार्डली 2 to 3 मिनट लगते हैं स्क्रबिंग करने में। स्क्रब करके आप फेस वॉश कर दोगे, काम खत्म। उसके बाद बारी आती है फेस मास्क की। और ये जो मास्क है, इसको वीक में कभी भी आप रात में फेस को क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लेंजर से फेस को क्लीन करेंगे। ओवरनाइट मास्क बिल्कुल पतला जेल की तरह है, जेल मास्क है, पतला सा लेयर अपने फेस पे लगाएंगे और लगा के हम सो जाएंगे। दैट्स इट, राइट। ऑल्टरनेट, लाइक किसी संडे अगर मैंने स्क्रबिंग संडे की है तो हम वेंसडे या थर्सडे को मास्क लगा सकते हैं। तो ये हो गया वीकली केयर। अब वीकली केयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ खास रेंज है। जैसे ऑप्टिमल्स का स्क्रब है, ऑप्टिमल्स का मास्क है, ये अगेन नॉर्मल बजट के लोगों के लिए है। बट अगर किसी का बजट कम है, मैंने बोला ना कि आपके चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम बजट में जस्ट 429 इसकी MRP है, और इसमें आपका स्क्रब और मास्क दोनों का ही ये काम करता है। आप इसको वीक में एक बार लगा सकती हैं। स्क्रब और मास्क दोनों का काम करेगा। इसको पहले मास्क की तरह लगाएंगे और बाद में स्क्रबिंग करते हुए हम इसको वॉश कर देंगे। इन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। एंड अगर मैं सबसे बेहतरीन स्क्रब की बात करूं तो यस फ्रेंड्स, ये है नोवेज का, आई थिंक दिख रहा होगा, या ये है नोवेज का स्किन रिन्यूइंग पील।
राइट। सो ये बिल्कुल क्रीम बेस होता है। आप स्किन को क्लीन करोगे, इस पील को पूरे फेस में लगाओगे, क्लीन करके पहले चेहरा को वाइप करेंगे हम, फिर पूरे फेस में पतला लेयर लगाएंगे, लगा करके हमें 20 मिनट्स छोड़ना है। 20 मिनट्स छोड़ने के बाद इसको हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और स्क्रबिंग करते हुए अपने फेस को वॉश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज माय मोस्ट 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 फेवरेट प्रोडक्ट। सो जब जब मैं इसे लगाती हूँ अचानक से लगता है स्किन कितनी खूबसूरत लग रही है। स्किन काफी हेल्दी होती है एक्चुअली। सो वीकली केयर बहुत एसेंशियल है। अब मैं बात करूंगी मंथली केयर, क्योंकि जब कभी पार्टी में जाने की बात आती है भाई, खूबसूरती तो नीडेड। सो हम भागते हैं फेशियल कराने। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने बहुत ही बेहतरीन रेंज फेशियल किट। और ये जो फेशियल किट मैं आपको दिखा रही हूँ, या देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं। क्लेंजर है, स्क्रब है, मास्क है और मसाज क्रीम। अब इस फेशियल किट की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ मेरा बल्कि हर वो इंसान जिसने इसे कभी एक बार यूज किया है, ये उसका बहुत ही फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये एक होम फेशियल किट है। और अमूमन देखा जाए तो एक फेशियल शुरू होता है जब आप जाते हो ब्यूटी पार्लर, तो एक फेशियल कराने में तकरीबन 300 350 से शुरू होता है। एंड उसके बाद तो खैर आपकी मर्जी। बट ये फेशियल किट अगर आप एक बार लेती हैं, 1500-1600 इसका MRP है। एक बार अगर आप इस फेशियल किट को लेती हैं, 20 टाइम्स आप इसके साथ फेशियल कर सकती हैं। एंड उससे भी अच्छी चीज है कि एक होम फेशियल किट है जिसे घर में बैठ के आप खुद से अपना फेशियल कर सकती हैं। हार्डली 15 to 20 मिनट्स में आपका फेशियल होता है। फेशियल को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों में। कई लोगों को लगता है कि अच्छा वो स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए, वो ऊपर की ओर होने चाहिए, मसाज ऐसा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। होम फेशियल किट है, आप बहुत इजी वे में क्लिनजिंग करिए, 1 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हम यूज करें तो अपवर्ड्स करेंगे, यूं अपवर्ड्स, और बहुत सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आप पाम का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होती हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं होती हैं, अनट्रेन्ड ब्यूटिशियंस होती हैं, आपने देखा होगा वो यूं पूरे हाथों से मसाज करती हैं। होता क्या है कि जब आपके ये पाम से मसाज होता है आपके चीक पे, तो हमारे जो कोलेजन लेयर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो बहुत जल्दी सैग हो जाती है। सो कभी भी फेशियल के दौरान अपने फेशियल या मसाज जब भी आप घर में करते हो, आपको पाम का इस्तेमाल नहीं करना। आप सिर्फ ये जो है ना, बस ये इतने दूर का इस्तेमाल करोगे, यूं, राइट। सो 1 मिनट हमें लगता है क्लीनिंग करने में, फिर हम 2 मिनट लेते हैं स्क्रबिंग करने में, फिर हम मसाज करते हैं क्रीम से वो भी हार्डली 2 to 3 मिनट। उसके बाद फेस पैक लगाते हैं और लगा के 10 मिनट्स छोड़ते हैं। सो देखा जाए तो कंप्लीट जो ये फेशियल है, कई लोग 15 मिनट में कर लेते हैं, कई लोग हार्डली 20 मिनट्स। और ये फेशियल किट अगर चलता है आपका 20 टाइम्स, अगर आप इससे फेशियल कर सकते हो, तो फ्रेंड्स एक फेशियल की जो कीमत पड़ती है आपकी, वो हार्डली 50 से 60 रुपीज। सो ये है बहुत ही बेहतरीन हमारा फेशियल किट। और आज की डेट में हमारा जो फेशियल किट है वो दो पैक्स में है। एक आपका टर्मरिक एंड चंदन में है, एंड दूसरा आपका पपाया किट है। सो चॉइस इज योर्स। सो अगर मैं बात करूं तो यस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बेशक आप अपने घर पे बैठ करके सिर्फ 2 मिनट खुद से प्यार करो। 2 मिनट खुद के लिए, 2 मिनट। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जिसको खुद से प्यार नहीं होगा उससे कोई और कैसे प्यार कर सकता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी देखभाल करें, हम खुद के इम्पोर्टेंस को समझें, खुद को वैल्यू दें। दोस्तों
कई लोग हमें ऐसा कहते हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स हम लगाएंगे तो बाकी बाकी चीज़ों का क्या होगा। कई औरतें हमें ये कहती हैं कि अब अगर मैं सारा दिन यही करती रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे देखूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जहां तक सवाल समय का है, समय हम सबके पास होता है। बात होती है प्रायोरिटी की। सो अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर आप अपनी देखभाल नहीं करोगे, तो ट्रस्ट मी, जिंदगी में कोई आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। सो अपनी वैल्यू बढ़ाएं, खुद से प्यार करना सीखें। 2 मिनट हर दिन खुद को दें और 2 मिनट प्यार से खुद को शीशे में देखिए। आपको लगेगा कि वाकई आप बहुत खूबसूरत हो। सो दिस इज ऑल अबाउट everyday skin care routine, daily skin care, weekly skin care and monthly skin care routine. So thank you so much friends. I hope मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। शायद आप खुद से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करने लगेंगी, शायद आपको थोड़ी सी अपनी इम्पोर्टेंस समझ में भी आने लगेगी, और ट्रस्ट मी, जब आप यूज़ करोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।